उदयपुरवाटी कस्बे के झुंझुनू रोड पर स्थित गणपति मैरिज गार्डन में शुक्रवार को एससी समाज का दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक सुखगण चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथि मंडावरा पंचायत समिति सदस्य पवन वर्मा, पूर्व सरपंच धारा सिंह गुढ़ावानी, पूर्व सरपंच रोहितास वर्मा टिटनवाड़, फूलचंद वर्मा मंडावरा, राजेंद्र वाल्मीकि, दौलतराम वाल्मीकि, द्वारका प्रसाद असवाल, राजू केट, भाजपा नगर संयोजक लक्ष्मणराम सैनी, भाजयुमो अध्यक्ष कमल टांडिया, उदयपुरवाटी नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र ढेनवाल। कार्यक्रम की अध्यक्षता पोंक नगर पालिका की चेयरमैन कोमल शेरावत ने की। मुख्य अतिथि भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक सुखगण चौधरी ने कहा कि दीपावली स्नेह मिलन जैसे कार्यक्रम एससी समाज को ही नहीं अपितु सर्व समाज को करना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों करने से आपस में भाईचारा बढ़ता है और समाज के लोगों को एक जगह बैठने का सुनहरा अवसर मिलता है और जिससे समाज की एकता भी बढ़ती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पोंक नगर पालिका के चेयरमैन कमल शेरावत ने कहा कि दीपावली के बाद में बड़ा त्योहार विधानसभा के चुनाव हैं, जिनमें समाज का मान और सम्मान करने वाले प्रत्याशी को अपना समर्थन देकर विजयी बनाने में अपने समाज को कतई हिचकिचाना नहीं चाहिए। समाज को इस बार भाजपा के प्रत्याशी सुखगण चौधरी को वोट करके अधिक से अधिक वोटों से जिताने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए और समाज में राजनीति की अहम हिस्सेदारी होनी चाहिए। पहले भी कई बार हमारे समाज ने वोट दिए, लेकिन हमारी गिनती आज तक भी उन लोगों ने जीतने के बाद में नहीं की है और अपने आप में पहला प्यार बताते हैं, लेकिन वोट लेने के अलावा सिर्फ एससी समाज का प्रयोग किया जाता है, ना कि उनका साथ में कदम से कदम मिलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। इस दौरान पूर्व पंच पवन कुमार वर्मा, हरिराम मेघवाल, राजेंद्र मेघवाल, कैलाश मेघवाल, बलदेवाराम सरबा, ताराचंद शेरावत, माड़ू मेघवाल, बंशी मेघवाल, गोपाल बड़ागांव, जगदीश मास्टर, गढ़शीराम, बीरू सिंह, जितेंद्र राठी, मुकेश वाल्मीकि, सुरेश खारड़िया, ओम प्रकाश, राजेंद्र शेरावत, ओम प्रकाश खारड़िया, महिपाल गिरावड़ी, माता दिन महिपाल, उमेद मैनपुरा, चिंटू हिरवाणा, संतलाल आदि मौजूद रहे। अरे मेरो भी ना हमारी जिंदगी में कदम ही फूलान मंडाव रहा तो मैं खा जाऊंगा और गाल दूंगा पर फूलो डर बालो कौन से ज्ञान सदस्य पवन जी मंडावरा, सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और इस मंच के समक्ष बैठे मेरी माता शक्ति, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग और मेरे भाइयों, जैसा कि हमें पता है 25 नवंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। तो इस चुनाव में हमें एक ही मकसद ठानना है कि हमें हमारे भाजपा प्रत्याशी सुखगण जी को वोट करना है और विधानसभा में भेजना है। अगर मैं बात करती हूँ उदयपुरवाटी की ऐसे समाज के लोग, वो लोग बोलते हैं कि ऐसे समाज के वोटों की तो गिनती नहीं है, तो अब की बार हमें अपने वोटों की गिनती करवानी है। ये नहीं। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को विधानसभा में लाख दूसरे मार के बाहर निकाल सकते, तो क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि आप उदयपुरवाटी से बाहर निकाल वो लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे समाज मेरा पहला प्यार है। आप लोगों ने देखा है, पूरे 5 साल देखा है और यही नहीं कि इससे पहले भी हमारे समाज को बनाया है। 3 बार विधानसभा में हमारे वोट बैंक से जीत कर वो गए और उसी ऐसे समाज के साथ अत्याचार किया है उन्हें। तो अब की बार हम लोगों को ये ठानना है कि ऐसे लोग दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत ना करें। हमारे मसीहा यही है कि अब तो सुखगण जी चौधरी है हमारे मसीहा, और मैंने आपने बढ़ता या नहीं बढ़ता, लेकिन मैंने खुद ने धरातल पर उतर कर इनको बढ़ता बिना किसी पद पर होते हुए भी ये मेरे लिए मेरे पिता समान, मेरे बड़े भाई समान, इतने मेरी तन मन से हेल्प की। अपने साथी मुख्य अच्छी बार विधानसभा में 25 नवंबर को फूल के वोट पर बटन दबाकर विधायक सुखगण जी चौधरी को विधानसभा में भेज रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। माता बहनी, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवानों, युवाओं, भाइयों, मैं मंडावरा की पूर्व सरपंच वर्तमान पंचायत समिति सर पवन वर्मा हूँ।
मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे एससी समाज की कोई गिनती नहीं होती। तो आज हमें 25 नवंबर को 25 तारीख की नवंबर को हमें विधानसभा में हमारे एससी समाज की गिनती करवानी है कि हमें सुकरण चौधरी को 90% वोटों से जिताकर भेजना है। और मैं सुकरण चौधरी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत मंडावरा हो पापड़ा मावता में मैं 90% वोट ऐसी समाज के दिलाकर इनको विजय घोषित करूंगी। ये घोषणा करना चाहती हूँ। जय भारत जय भीम। के लिए बहन मायावती से टिकट से वंचित करवा दिया। सबसे पहली जीत अपनी यह। नंबर 2 बात यह है कि अपने समाज के जितने मुकदमे हुए हैं, करीबन 80 मुकदमे हुए हैं, उस 80 मुकदमों में उसने अपने सजा किए अधिकारी से मिलकर के, अपने समाज के लोगों से मिलकर के एफआईआर दिलवा दी है। दूसरी जीत हमारी यह है कि हमारे को चेताया है, हमारे अंदर घुस के और हमारे को काटा है। और जिनको, जिस बहन को पैर की जूती समझा है, वो पैर की जूती नहीं, वो पैर की जूती अपने सिर पर रखेगा और वो उसका सिद्धांत बनेगा। 5 साल में उन जूतियों को ऊपर रखे इस विधानसभा उदयपुर वाटी में जिएगा। मैं सुकरण चौधरी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे समाज में इतना जुनून, इतना जोश है कि मेरे समाज की नारियां भी ये फोन करती हैं, गुरुजी, कई बार फोन आए, गुरुजी हम जीत गए। मैंने कहा कैसे जी? बोले मैं वोट दे के आई और रात में पटाखा बजाया। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं भावी विधायक को कि मेरे समाज की नारियों में भी इतना जोश है, वो रात को भी सोती हुई भी आपको याद रखती हैं। उनके पूरे मुकदमे पुनः खुलवाने हैं और पुनः कार्रवाई करनी है। मैं आपको इस बात का विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि मेरे समाज में ये जो पूर्व अत्याचार में है, इनको आप खुलवा करके उनको न्याय देंगे। मेरा समाज आपको वोट नहीं, आपकी वोटों की बातें करते हो, हम तो आपको बलिदान तक दे देंगे। आप वोटों के चक्कर में पड़ते हो, हम तो आपको बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। मैं भविष्य में इस बात के लिए आप चेताना चाहता हूं कि ये 5 साल हमारे इतने काल और इतने संघर्ष में गुजरे हैं, लेकिन आने वाले 5 साल तो हमारे सुख और अमन चैन से गुजरे। मैं समय का मैं कमल जी डांडिया से निवेदन करूंगा कि आप भी अपना उद्बोधन देते जितनी देर सुरेश जी स्वागत करें उतनी देर। श्रीमान कमल जी डांडिया। समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखें। स्वागत की घड़ी चल रही है। सभी यहाँ पर मंचस्थ अतिथि और मेरे सामने बैठे 25 नवंबर के जो चुनाव है वो इकट्ठा हुए हैं ऐसी समाज के नागरिक अभिनंदन के लिए। मैं ज्यादा न बोलकर इतना ही कहना चाहूंगा कि श्रीमान सुकरण चौधरी, हेलो, मैं ज्यादा न बोलकर इतना ही कहना, बार-बार में ये कह रहे हैं कि हमारा ऐसी समाज इस बार 90% मतदान देगा। हमारा ऐसी समाज, हमारे इस समाज का मतदान कर आज तक कभी गिनती नहीं है। ये आप लोगों की कर्म है, आप लोगों का लक्षण है कि आप लोग गिनती नहीं होती है। आज आप लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर आए तो आज हम सुकरण चौधरी को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा ऐसे समाज है बेटा, ये करो हमारी गिनती। लेकिन आप लोगों ने पिछले 5 सालों में क्या किया? जो हम जैसे लोग समाज के साथ रहते थे, आप लोगों की वजह से हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक गुंडा को वोट देते थे, उनकी वजह से हमें भी गालियां सुननी पड़ती थी। उस कैटेगरी को सुधारिए। आज हम लोगों ने यहाँ पर सुकरण चौधरी को बुलावा या निमंत्रण भेजा। मेरा मानना यह है कि आप लोग ये बुलावा या निमंत्रण उस तरह स्वीकार होगा कि आपके ऐसी समाज का एक टेक लगाओ
मतदान की कोई भी संभावना न रहेगी। ये टैग आपको हटाना है। आप लोग सोचते हो कि आपके वोटों की गिनती नहीं होती, आप लोग एक बार वोट गिर के तो देखिए, आपकी गिनती भी होगी। लेकिन आप वोट डालते हैं, लोग आप लोगों को बोलते हैं कि इन्होंने तो ऐसे समाज ने राजेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दिए। आप लोग इसी तरीके से संख्या के अंदर आके हमारे प्रतिनिधि के सामने खून कराएंगे तो इन लोगों के पास जाने का हमारे पास मौका रहेगा। आज आप लोग कहते हो राजेंद्र सिंह हुड्डा को हराओ, आप लोगों की हालत, चौधरी साहब, आप लोगों की हालत और गहलोत जी की हालत दोनों बराबर है। आप लोगों ने और गहलोत जी ने इस राजेंद्र हुड्डा को पनपाया, आपके मतदान की वजह से विधायक बना और उन्होंने देखा देखकर आपको बेचा। राजेंद्र सिंह हुड्डा को धोखा देने के बाद भी गहलोत सरकार ने मंत्री बनाया। आज गहलोत सरकार बोलती है, राजेंद्र अशोक जी गहलोत बोलते हैं, हमारा शहरी समाज बोलता है इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये गालियां दी, वो गालियां दी। तो रावण तो खुद खड़े कर दियो, हमारा कादर चौधरी जी का आत्मबंधु दे दी। अरे तो मेरा भाई सब सुनो दे, आपने भी रावण ने मार दो बोलिए, वो अपना आप में मर जाओ। राजेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि ऐसी समाज मेरा ऑक्सीजन है, मेरी सांसें हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसकी सांसें रोक लो, उसको मिटाने का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। जितने भी यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कल के अखबार के अंदर हेडलाइंस आप दीजिए, आप राजेंद्र सिंह हुड्डा की 60 सांसें नीचे कोर्ट से लगा दीजिए। ऐसी समाज ने दिया सुप्रीम चौधरी को पूर्ण समर्थन। आप लोगों को पहला प्यार बताता है तो उसको पता होना चाहिए, जब पहला प्यार धोखा देता है तो कितना दर्द होता है, उसको ये एहसास करा दीजिए। और आने वाले 25 नवंबर को श्रीमान सुकंजी चौधरी इनको इतने भारी संख्या में मत और विजय गति प्राप्त कराइए कि इनको भी एहसास हो जाए कि वास्तव में इस बार ऐसी समाज ने हमारा साथ दिया। और आप लोगों के लिए हम लोग खड़े हैं, हमारा पूरा समाज खड़ा है, माननीय सुकंजी चौधरी खड़े हैं। हमारे समाज का कोई भी काम होगा इसी प्रकार से हम लोग इकट्ठा होकर के पास जाएगा, आपका काम होगा। एक बार आप गिनती करा कर देखिए, आप लोग चाहते हो राजेंद्र सिंह हुड्डा का आप प्रेजेंट घटे, आप लोग चाहते हो राजेंद्र सिंह हुड्डा का आप घटे, चाहते हो ना चाहते हो? चाहते हो तो एक बार जोर से बोलो, राजेंद्र सिंह हुड्डा मुर्दाबाद। डरने की कोई जरूरत नहीं है, राजेंद्र सिंह हुड्डा मुर्दाबाद। सुप्रीम चौधरी तुम संघर्ष करो, सुप्रीम चौधरी तुम संघर्ष करो। अब मेरी बात सुनो, ये वीडियो भी बन रही, मुर्दाबाद का नारा भी लगा दिया, मुर्दाबाद का नारा है लगाया कि आज गांव में सूचना मिलेगी कि ऐसे समाज को ऊपर से राजेंद्र सिंह हुड्डा को टेक हटो और वे सरकार साहब चौधरी साहब के साथ लड़ा। इसी उद्योग के साथ अपने पानी को बुला देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जहां मौका मिलता है वहां बोलने नहीं दिया जाता, जहां बोलने दिया जाता वहां मौका नहीं मिलता। लेकिन आप चाहता हूं मन से मैं बोलूंगा और वो बातें बोलूंगा जो आज तक आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। हमें तो वो सुनिए तो नहीं सुननी चाहिए थी कि मैं शुरुआत करता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो ठेकिना है जो कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। आवाज नहीं है। और जब तक हम लोग आवाज नहीं निकालेंगे ना, आज ये आवाज उनके चमचों के उसके कान तक पहुंचनी चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि समझ कि बल होते पर वो 3-3 बातों तो पर मैं मंत्री बना, हमारी बहन मायावती की पार्टी बसपा से उसने सौदा करके और 2 नंबर मंत्री बना। और चलो वो भी फिर बात की थी, जिस आदमी ने जिस व्यक्ति ने उसको धरातल से लाकर कहां पहुंचा दिया वो उस व्यक्ति का नहीं हुआ, वो हमारे समाज का क्या होगा ये सोचने वाली बात है। साथियों कुछ समय पहले एक पिछले साल की बात है, यही दीपावली से मिल समारोह मनसा माता के मंदिर के अंदर निकल रहा था और हमारे समाज के गणमान्य लोग जो उनसे जुड़े हुए थे वो उनको चांदी का मुकुट पहना करके बड़ा अभिनंदन कर रहे थे और उन्होंने ये कहने लगा दिया कि ये मेघवाल समाज को राजेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में। लेकिन उस कार्यक्रम में जो लोग थे, जो चांदी का मुकुट पहनने वाले लोग, उन लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है, क्या उनके साथ में हो रहा है, वो भी एक बार आप जांच कर लेना।
कि मेहमान समाज तो मेरा पहला प्यार है, मेहमान समाज तो मेरा पहला प्यार है। तो साथ ही उसी की बात में हमने जवाब दिया। उसी समय अप्रैल का महीना था, 2019 की बात कर रहा हूँ। उदयपुर के अंदर 21 दिन के अंदर 8 दुष्कर्म की बलात्कार की घटनाएं हुई थी। उसमें 4 और उसके समाज के साथियों, और उसमें 3 बच्चियां 5-5 साल की थी। और जब हम लोग उनके खिलाफ उदयपुर तहसील के सामने धरना दिया तो दूसरे दिन उनके बयान आते हैं। उन्हें लोगों ने पूछा कि आप सुने गए? उन्होंने कहा कि वहां कौन सी तरीके की स्थिति में जाता हूं वहां पर। और उसी समय उन्हीं की समाज की एक बहन को अगवा करके ले गए थे। नागा कांड की बात करो, दुल्हन की। उस समय मंत्री महोदय तेल डाल करके वहां नाटक कर रहे थे। आपको मंत्री महोदय उस समय की याद आता, उस समय आपकी जरूरत वहां नहीं थी, या उधर पार्टी में आपकी जरूरत थी, हमारी बहन बेटी रखी रहने की जरूरत थी। आप उस समय कहां थे? आप बोलते पहला प्यार की कौन सी परिभाषा है? हमने आप कौन से तरीके से बोल रहे हो? हमें तो ये नहीं लगता आप मजाक कर रहे हो या हमारी हंसी उड़ा रहे हो। कुछ दिनों पहले विधानसभा बोला कि हमारे उधर पार्टी विधानसभा में साहब अगर ये स्थिति रही, चार्टर के लोग हमारी ऐसे समाज की महिलाओं को बहन बेटी को ले जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारी बहन बेटी को आप लोग कौन लेके गए? अरे हमारे समाज की क्यों मजाक उड़ा रहे विधानसभा में? क्या हम लोग उनसे पूछ नहीं सकते इस बात को? एक व्यक्ति को दूसरे ध्यान दिया और हमारे समाज के लोग उधर पार्टी पहुंचा है तो हमें स्वागत करते हैं। लाल जैसे लोगों के ऊपर उनको जवाब देना पड़ेगा साथियों। और उस समय 8 किस्म की घटनाएं हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ लोगों को टारगेट भी किया लेकिन हम डटे रहे। कुछ दिनों पहले ही एक महिला सम्मान यात्रा निकाली गई थी जो पचने की पापा से शुरुआत की थी। मुझे तो शर्म आती है, कौन से मुंह से महिला सम्मान की यात्रा निकाल रहे हो? कौन से मुंह से निकाल रहा? आपके क्षेत्र में 21 से 8 किलोमीटर घटना हो गई। हमारे उधर पार्टी विधानसभा के अंदर एक महिला पूर्व पहले सरपंच वर्तमान में चेयरमैन कांग्रेस शराब की छोटी बहन, आपने उन लोगों ने आपके लोगों ने उनके साथ में क्या किया? आपके का एक मुद्दा, आपका एक संसदन उसको 3 दाने से काटने की धमकी देता है। लेकिन साथियों अब हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं। वोटिंग क्या है साथियों? यह क्या कांग्रेस की सेवा ने उस तरीके से आज मैं उनके साथ में खड़ा हूं, समाज के साथ में खड़ा, इस तरीके से जवाब दिया। आज उन लोगों के रात को नींद नहीं आती है। यह आप सब लोगों की ताकत है साथियों। मैं हमारे विधायक साहब सुब्रजीत चौधरी साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, क्योंकि साथ हमारा ये समाज है, मेहमान समाज, ये बहुत भोला समाज है साथ। ये पता नहीं कब किसी बेगांव में रहता है, कब किस तरफ चला जाता है, लेकिन हम ये आपको विश्वास करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास के साथ में कहते हैं ये ऐसी समाज आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन आप इनके साथ में आपका टकराव है तो इनके साथ में न्याय करना, अन्याय मत करना, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम। बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने सामने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आज की सभा चुनावी सभा में मंच पर विराजेगा, सबसे पहले आपने नगर पालिका प्रमुख का चेयरमैन मेरी छोटी बहन कोमल सेरावती, मेरी दूसरी छोटी बहन पूर्व सरपंच और वर्तमान में पंचायत समिति की सदस्य पवन वर्मा, आदरणीय राजेंद्र जी वाल्मीकि, भाई राजेंद्र जी मेघवाल, पूर्व जिला परिषद सदस्य, भाई द्वारका जी। आप लगातार राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। समाज में ये बात को विचार है वोट की गिनती होने में, समाज ये बात को विचार है कि 15 साल लगातार जगह वोट दिया वो मान सम्मान कर गए। ऐसा ही बात मैं भी सुने आप लोग भी बोले। भाइयों, लोग आते हैं कि काट की हड्डी एक बार चढ़े, दोबारा अगर बात चढ़ जाए तो वो काट की हड्डी भर, या तो हड्डी में कोई खराबी है या फिर हड्डी काट की होनी, और कसौटी पर खरोतवा के लिए जरूरी है कि हड्डी काट की होनी चाहिए, ताकि पता लग गया है आप लोग फैसलो करो कि अनुसार आप लोग सही रहे हो या नहीं रहे हो। आप भी हड्डी 3 बार चढ़ा दी, 3 बार चढ़ा बाद में हाथे में पड़ी।
ये कारण है। एक भी आदमी के 50 साल की सोच समझ में बोले, एक भी आदमी को निर्णय में नहीं कर पाए हो कि आप जगह मतदान कर रहे हैं। देखो, मतदान मात्र आप कर रहे हैं, वो आपने मतदान नहीं है, अपना एक वोट से संपूर्ण डायलॉग वोटा को भविष्य तय है। गलती एक आदमी करे तो पूरी उद्योग पर लोगों ने आप आसाम में आपा लोग कोर्ट ने राजस्थान की विधानसभा में विधायक बनाए और सरकार में मंत्री बनाए हो, वो राजस्थान की सरकार में होमगार्ड में मंत्री हो। भाई और बहनों, होमगार्ड का मंत्री को मतलब है कि राजस्थान के माने 100 नौकरी लागू, यानी मंत्री का है तो रस्ते चाहता कोई भी पढ़ी लिखी 10वीं पास बेटी ने और 10वीं पास बेटा ने पकड़ के चाल तो होमगार्ड को सिपाही बनो तो भी टाइम बन जाए। मैं तो अपनी बात दे रहा हूँ कि कोई एक आदमी हाथ उठा के बताओ कि साहब मेरो बेटो होमगार्ड में मंत्री है क्या बसों नौकरी लागो और राजस्थान में होमगार्ड में नौकरी करे, एक आदमी हाथ उठा कोई कहीं बोली और उसका जगह नहीं आया मैं जगह मैंने अब वोट दिया वहां पर कोई तो लागू है कहीं कोई सूचना नहीं बोली। क्या की खातिर दिया था वो काम कर दिया था, बता दो कोई ना कोई कारण तो वोट देना हुआ है। बाकी के खिलाफ नहीं तो फिर हालत क्या है आपने आज के 4-5 दिन पहले टीटनवाड़ में कोई एक बोलने में होती कि प्रधानमंत्री के घराड़ी बधाई और भाषण दे माई खाते ले भाई बाणो आपने मंत्री जी 5 साल में बहुत काम किया, कुंभा लिया एस्टिमेट बना लियो, सारो काम करिए फिर मैंने आगे मन पानी चाहिए तो बोली बहुत काम किया, कुंभा लिफ्ट किया, एस्टिमेट बना लियो, वो तो कोई सुप्रीम चौधरी है वो बिल पास हो नहीं पाती हो तो हमारे खेला को आप बात को बोलिया जना तो महिला के सामने ही लाट समाधि 4-5 विचारी सही बस ताली बजाई पामा एक दिन में जाऊं वे एक दिन जाऊं थे कि उगाड़ा मुझे बैठी के लिए जाऊं या हमारे भान बबीता जी बैठी है ना भान घूम के गए जाने लोग जान तो मुझे सालों बाद जान बबीता की बैठी है तो बैठी है पा भी ताकि मैं जान दो जब मैं सुबह दिन फोन लगाया हो कि बिगा पोता ने फोन किया तो मैं तेरी दादी बात करा कि मोबाइल में मेरा नंबर पे फीड आ ना वो बोलो अंदर साहब को मैं बोलो काऊ जी दे दो ना आपको बात किया करो आज हमारी दादी के काम बात तेरे दादी से काम अध्यार के दो तो तुम्हारी बात सुनना नहीं आना मैं भी बोलियो गोली का कटे गई बोली हो गई तो ही बोली मेरा घर बैठी ना हाँ बोली मैं बुलाया गई बोले वो ताली के बजा रही मैंने सुना मेरी बोल तो की भाषा तेरे को ये बोली वो ताली के बजा रही लोग बजा तो गुरु मत जो बुआ नहीं बोलो बोले ना रखी बना बजा रखी वो तेरे सुना नहीं मेरी बात में गाड़ काट नहीं बोली काट नहीं होगी तो मेरे पड़ोस में 3 दिन और गुजार में डाल दिया हुआ पहले आप तो नहीं किसने काम को रोक के नाम कर दिया समाज में पूछो नहीं कोई से बात करी नहीं क्यों वोट देना चाहिए क्यों दे रहा आप वोटा में आपको क्या करो भाव है ताने एक निवेदन करो ये देश में अगर समाज में कोई ऊंचो ढाबा को रास्ता दिखाए आपने बराबरी के मान लावा की कोशिश कोई करी बाबू ना हो बाबा साहब और बाबा साहब संविधान में तय करी राजनीति में जागरूकता लावा के लिए और आपकी मनता उम्मीदवार अगर जीत नहीं आता तो बदलवा के लिए नियम बनाया गया है कि 5 साल में
एक बार तुम्हें अधिकार दिया जाए, जब चाहो भी आदमी बदल दो। आप 15 साल एक ही जगह लगे, एक गेले करती हालात खराब करे, बाद में ला गया विधानसभा में खड़े हो बोले हो, या तो आपका सामाजिक व्यवस्था की बात तो झूठी है, झूठा नाटक का कोई समाज है, कोई समाज है ना, मायावती आपके भान बनेगी, समाज की सदस्य बनेगी। उत्तर प्रदेश की 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रही हमारी महिला, इस समाज की वो गौरव बात के लिए राजस्थान के पवित्र विधानसभा में बोलो, मायावती ने मन के समझू तो पीसा टिकट ले, और पीसा टिकट लेने बाद में बदनामी के बाद में दोबारा टिकट कैसे मिल गई? अरे एक मायावती जी की बात करते तो चलो ठीक है, नेता ही है, इस समाज ने एक बार नहीं अनेक बार धोखा दिया, खाली लॉलीपॉप और गोली दे दे, और दलित समाज जो पहला प्यार है, पहला प्यार को मतलब समझोगे, पहला प्यार को मतलब वो है कोई यीशु, महिला पुरुष को लेने देना नहीं है, महिला है पहला प्यार, बहन भी उसका है, भाई भी उसका है, बेटी भी उसका है, बाप भी उसका है, कि प्यार में कोई अदरवाइज मत ले लो, उसका बोले केवल के भाषा में बोले हो, लेकिन मेरे अनुसार गौर तो है पहला प्यार को मतलब वो व्यक्ति जिनसे आपका प्यार करो, जिंदगी में बहुत सा कई लोग आते हैं जिनके जीवन कोई नहीं होना चाहिए, पहला प्यार तो एक नमूना बैठे था सामने, आप मेरी छोटी बहन कोमल से आओ, ओम की सरपंच मंडल कुर्सी पर जब बैठी, विकास दुर्गा सभागार में आया और इन्हें बैठ देकर बोला, तेरी हिम्मत क्या मैं कुछ बैठ बनी, मैं आया तू खड़ी बनी हुई, जबान खींचने में तेरी, और ऐसा शब्द यूज गया कि मैं जबान काट लेना, तन तेरी औकात दिखा जाना, पक्की दुखी पग में जो खिला गए तो केवल मोहम्मद से लड़ाई लड़ा, कोर्टा में गया, टिकट जमा, हणदार मांगो, तहसीलदार मांगो, एसडीएम मांगो, डिप्टी मांगो, एडिशनल एसपी मांगो, टिकट जमा, रोता रोता चीफ सेक्रेटरी रह गया, समाज को आदमी है मदद करे वो, हमने नहीं भरी रिटायर हो गया, आदमी का नाम है क्या मुंह लटका कर सामने भीख मांग बनाया, हमारी मदद को तक मैं बदल लेता, मेरी बहनों मेरा भाइयों, राज माने साथ दियो नहीं, प्रशासन माने साथ दियो नहीं, मैं 2 भाई की बात की भीख मांग बनाया ना कि 3 साल तुम्हारा को हिलिया हुई, अब तो भाई मदद करो ताकि मेरी बात को बदलो, इसका समाज पर को ठूके हुए रहेगी, बगल में छुरी बहुत साल लोग ढेलियां फिरे हैं, उड़ते ही छुरी मारे, प्रत्येक बार छुरी मारती, आते कोमल वाली बात पर काम पूरा हो रही हो। एक सत्य जीवन में नाम को थानादार लगे उड़ागोड़ जी में, आपा मीटिंग करी या मीटिंग करी, बेचारा ने बसपा को दुपट्टो करायो, बेटा मंत्री जी बसपा के सागे था, बहुत जेर बात बदले अपने 15 साल में पीछे बात बदल दिया हुआ, ठिकाना को नहीं सीखे बदली, और वो संजय वर्मा बोलो समाज का बंधु ए मंत्री जी ने गुलाम नौकरी का मन ले आई, मेरे बेटी का बाप नौकरी तेरा माँ बाप पढ़ाए है, तू पढ़े तेरे गुणा ना लगे, फिर भी बड़ा गाना गावा गया, 6 महीना तो छोड़ो, वो बोलो कि बैठे नौकरी करो, मंत्री का चुनाव करनी, 3 ही महीना में सरकारी में सस्पेंड कर रहे थे, वो बोलो क्या है, बाबूलाल जी रहकर बड़ा काम करे वाला, पंचायत समिति में वीडियो की नौकरी करें, मंत्री जी के कैमरा उठे नहीं, मंत्री जी कैमरा बैठे नहीं, नौकरी दार तो जाए नहीं जाए तो नहीं जाए, सो के ताक पर मेरे सो काम कर दियो, एक बार नहीं अनेक बार नीति का बात, वीडियो साहब समाज को काम है, आज कोमल से आप मेरी छोटी बहन है, कोई कोई ये मदद तो कर दिया कर, एक दिन ठीक करे तो सर्वमंत्री में उनको लटका दी, आप पवन कई बार चाहिए मेरी छोटी बहन,
भाई साहब बात नहीं कोई सुने वो कोई काम ही कोई करे मैं हाथ जोड़ता जोड़ता थका मंत्री के जती की दूरी करी भाई औलाद नहीं कर सके फिर के बाद भी पहला प्यार ने 3 महीना जेल में टकाए और नौकरी खाए और घर बैठे कथा सुनता हो मनसा माता के मंदिर में एक गरीब परिवार जोगी परिवार मंदिर बने हो जब से बड़े पूजा करे आप जगह का मंदिर में गांव में जाना बाबा रामदेव जी को है चाहे ठाकुर जी को है चाहे बालाजी को है रोजाना पूजा करोगे गांव में एक पूजा करता है वही करे ना भाई हमारे गांव में गुगाजी महाराज को मंदिर है भीमा महाराज जो मंदिर में हो जना से जगह पूजा रहा मगो परिवार आज भी तुम्हारे तुलसीराम जी भगता मगो बेटे बाबूलाल कर रहे हैं मगो पोता कर रहे हैं परिवार के शिवा को सोचा ही नहीं तो कायदो के जोगी परिवार को मंदिर में पूजा करे भाई रहना चाहिए लेकिन जोगी समाज का लोग पूजा के सागे बैठे विदेशों खिलाफ काम हुआ कर दिया जना एक दिन पकड़ के बाहर काट दिया और मनसा माता को क्यों उड़ा दिया कराया कौन बोला उनके सामने फिर मंदिर में वाल्मीकि समाज की छोटी सी बेटी झाड़ू पोछो करवा दिया पेट भरे आपको ये पुजारी के काढ़े बात में भी का पूजा करवाएगा भाई भी मंदिर को देख रेख करवाएगा स्थानीय भाई भतीजा बाकी शुआ बड़े कोई रह नहीं सके कोई दूसरों जा नहीं सके जहाँ वो काम कमान पूजा हो बात बेटी जी पेट बर्बाद गई पेट से होकर कुछ रोटी है कौन जिम्मेदार है जाकर वो पढ़े बड़ो सम्मान रहे समाज 70 मुकदमा पढ़ो थे भी हो मोबाइल में रखो कभी कोई के साथ व्यभिचार हो कभी कोई के साथ बलात्कार हो कोई को भ्रष्टाचार हो सके एक दो मुकदमा रख में जो हो न कोई को सहाय से होगा पर 70 का तो हो गए आपको ले लो आका समाज को आपको पालो डिप्टी 70 का 70 को भागीदारी 70 का 70 मैं बहुत की बात करूं तो ऐसे इस बात के खिलाफ कर रहा यानी एक आदमी न्याय मिले एक आदमी न्याय मिले नहीं समाज को आगे कोई निकले आगे काम खेलते भी मुकदमा लगा दी ओमकार को मंत्री और समाज को एक नौकरी में लगे को नहीं मैं मात्र 5 साल के धर्म सेवक को समाज को तो भी आशीर्वाद दिया हो कम दिया हो ज्यादा दिया होगा पर इस शहर का लोग भी बैठे पर 5 साल 10 साल पहले भी 5 साल मंत्री रहेगा फिर 5 साल एमएलए रहेगा अब भी 5 साल मंत्री है एक वाल्मीकि समाज का बच्चा को नाम बता दो महिला को नाम बता दो जो नगर पालिका में नौकरी लगी हुई है मुख्य तारे सामने 28 हो गया 28 वाल्मीकि समाज का कर्मचारी नगर पालिका में नौकरी कर रहे मेरे टाइम में बन गए बाबा साहब के मामले बना लो समाज को उत्थान करवाना लो एक जगह बताओ बाबा साहब को एक मंदिर बना दियो एक मंदिर बना दियो एक देवरो बना दियो एक मूर्ति लगा दी बताओ तो सही आओ मेरे साथ चालो मुलाजमान है बाबा साहब को अम्बेडकर भवन 50 लाख रुपया कीमत और 10 लाख रुपया जमीन 4 अंदर बाबा साहब का गार्डन छोड़ दियो न पहली कोई कर पाओ न आगे कोई कर पाओ न पहली कोई कर पाओ न आगे कोई कर पाओ विकास समाज का लोग जैसे एक बार हटाट बांध लड़े अठे हमारा शमशान हो जाता अठे कब्रिस्तान हो जाता अठे समाज का और कोई काम हो जाता अग्निगमन के मेरा ध्यान में लगे रहा ऐतिहासिक पवित्र जनाएं तो रात निकाल कुछ बड़े मीटिंग करवा लो के उन्हें जोरदार जगह बनी है पहाड़ी तरह में और सारी सफाई में बैठे कर बाबा साहब को मान और सम्मान कर दियो एक दिन करा देख लो एक दिन काम करा देख लो पत्रिकी का लोग आया होगा आओ पत्रिकी का जोग के मान बाबा साहब के आदम मूर्ति 8 लाख रुपया दे लाइब्रेरी भवन बनायो भादो के समाज आप लोग एक बार में होगा पत्रिकी के मान है कि लाइब्रेरी बनाऊंगा पूरा देश की लोकसभा में ले के नाम ढेर दूंगा और एक बार आशीर्वाद दो मेरी कोई नहीं सुनी मंत्री जी नहीं जितावांगा एक किताब बोल मेरी आपको पसंद है
मेरा सपना जगना दूर कर दिया। बाबलाई की पढ़ाई की पड़ी है। एक भी दिन बाबा साहब का जाना न शर्म को नहीं कि बैठ के कोई काम कर पाओ। क्या की खातिर वोट दिया जाए भाई? या कोई दुश्मनी के रसूल है तो मना बताओ का समाज को हटे समान हो, समाज के थे कोई गलती होगी। आज जरूर धन्यवाद देश को मैं अभिभूत भी हूं, अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूं कि किसान समुदाय का बेटा ना आशीर्वाद दे बने। आज मेरा समाज का, मेरा परिवार का, मेरी बहन और मेरा भाई इस संख्या में उपस्थित किया ही मैं थारो आभारी हूं। मैं विश्वास हूं आने वाले 5 साल में एक भी व्यक्ति मेरा इस समाज के सामने अगर आंख उठाने की कोशिश करे तो आंख काट ली जाएगी। मेरी जिम्मेदारी है समाज के अन्याय के खिलाफ पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत खड़े रहो तो तुम्हें विश्वास समाज की चाहिए बोली करो। कोई भी व्यक्तियों को पूरी तरह के साथ अन्याय नहीं करे। सारा समाज के साथ और लोगों के साथ भी बहुत अन्याय हुए, लेकिन आप तुमने बैठा क्यों जल्दी के डर वो अभी तक कहीं सारा करी है जल्दी हुई है। मैं ये बात को भरोसा दे रहा हूं, एक भी दिन के हालात आपके सामने रही है, नेता भी बैठा ही, जनता भी बैठी है। एक भी दिन कोई व्यक्ति आंकड़े उठा कर देगा इसी समाज को मुक्त है परमा के बिना जांच के बिना अन्याय के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी। वो दिन में वो मैं बहुत लगातार आप एक ही बात गांठ बांध दे, वो मोदी मारो आरक्षण का जाओ। अब बीजेपी ये लोग क्या कर देगी? थाने एक बात मैं बता दूं, थाने बेरोजगारी का बन सको के बाबा साहब की अगली पीढ़ी हो भी मर्द को लिखे संविधान है। कोई मोदी की, कोई सुप्रीम चौधरी, कोई पुराना के औकात को तो संविधान का आगे लगा। आप जगह संविधान बनाए वो सम्मान कांग्रेस के बम्बई लेगा टिकट की और बना जितनी दर्द लोगों चुनाव रानी आपकी खराब आपकी वजह से कांग्रेस की वजह से बाबा साहब चुनाव आ गया। लोकसभा में जाता तो मात्र संविधान नहीं बने और केवल कानून के तो मजबूत करता पर कदे कौन चाहता था। एक बात और बताऊं मैं, पंडित नेहरू तो अच्छा है संविधान में बाबा साहब लिखे भाई तो सारा और अनपढ़ जवाब जाति का होगा और समझ में नहीं बैठी इतना बोला बाबा साहब के शिवा को इलाज होने दुनिया की सारी डिग्री बात करी इस धरती में जितने कॉलेज जितनी पढ़ाई बस से पढ़ रहा है उनकी मजबूरी जरा धक्का संविधान बना के वो आपको मजबूत है। ठीक है, कोई अमल तो छोड़ो नाखून लगा नहीं सके, ये देश की कोई सरकार इस संविधान में छेड़ नहीं सके। अपन आंख बंद कर भरोसा करना चाहे अगर कोई बाबा अम्बेडकर भवन बनाए तो भारतीय जनता पार्टी बनाए। समाज में कोई समाज कल्याण विभाग के द्वारा जितनी सहायता पहुंचाई जा रही है केंद्र की सरकार मोदी जी के द्वारा पहुंचाई जा रही है तो मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी समाज को, महिलाओं को, पुरुषों को कर रही है। कि कांग्रेस के बस को छोड़ो नहीं है, कदे कर नहीं पाऊंगा। और कांग्रेस की बात छोड़ो, आप तो कदे कोई के साथ बैठा कदे कोई के साथ बैठा बहन मायावती जी बेचती मगा तेरी बेचती हो मगे टिकट नहीं बेचती मगा वोटर नहीं बेचती उसको आपने बीच में वोटिंग माने और आपने बीच में वोटिंग माने नौकरी तो अपन बोल दे पाया हो कार्ड पर एक वीडियो और सुने होते। अच्छा ये बताओ आपने कोई लोग हाथ उठाओ घर में कोई रिश्तेदार कोई जुआई भाई काको बापो कोई फूफो ताऊ कोई पुलिस में नौकरी कर हाथ उठाओ कोई ना कोई तो पुलिस में नौकरी करते हो हर कोई बंदी रहेगी पूछो कर ले हाँ जी नीतुस ले देखो घराओ पुलिस में नौकरी करा तो नहीं 50 आदमी हाथ उठाए 50 लोगों का परिवार में पुलिस में नौकरी करें आते से देखिए मिल सकती ऐसी ऑफिस देखे वीडियो भी सुनो मेरी बाणों मेरी बात सुन जाओ कि कैसे के सामने खड़े हो
की बेटी है, कोई वो भाई है, सब पुलिस में नौकरी करें और पुलिस अब एक आदमी नहीं कहते तो मेरे को जरूरत मन कहते तो कोई जरूरत भी नहीं कहते तो पूरा राजस्थान की पुलिस ने कहा है पुलिस थारी वापस गए बड़े आ जाओ ले जाओ। बेटी का बाबा थोड़ा बहुत तो सोच रहे आप सोचने नहीं ठुको ये बात में भी आत्मसात कर ली है। माँ का तुम्हारी मुंगा की गाड़ काट दे और साल को मरी आज जाकर ने जरूर सीकर का मान जाए करो अगर मेरे न्याय नहीं करी तो सारी बाढ़ बेटी पहले वाले चूस होगी बड़ा सही में लग गया वहां आना ठीक होगी वही करने देखा है वही करने देखा सब बोलेगा कि बड़े और गांव और लोग इधर नहीं चल गुजर उचित होती रास्ता बदलना पड़ेगा परिवर्तन लाना पड़ेगा समाज को माता बहना को युवा नौजवानों को बुजुर्गों को अगर सम्मान रखना चाहो वाकई परिवर्तन करना चाहो समाज में आगे लेना चाहो और चाहो कि समाज मुख्य धारा में आगे को विकास हुए और मान सम्मान हुए आप वोटा की गिनती हुए तो जितना जितना लोग बार भाषण दे रहा सारा ने भरोसा दिवा चाहूँ आप वोटा का मान सम्मान की गारंटी तक सामने खड़ी समाज का सम्मान की गारंटी तक सामने खड़ी है। समाज को एक भी दिन एक भी काम देखो आदमी भी लेकर आओ वो आदमी मेरे घर बिना सम्मान के बिना काम कराए बिना वापिस नहीं लौटेगो वो भरोसा था बहुत सौभाग्यशाली समझो अपने आप में ये बहुत मजबूती के साथ समाज के लोग आशीर्वाद दिए हैं और तो ही निवेदन करूं 10-15 दिन बचे हैं कोई का बैकग्राउंड मावा की जरूरत नहीं है ये भेड़िया बहुत रंग बदले हैं बसपा की टिकट ले हुए हैं बचे कांग्रेस में चले नहीं अब कठिन तस्वीर बोली बैठी आओ धन्यवाद इस बात को मायावती जी धन्यवाद है और थाने भी धन्यवाद है समाज का नेता की पार्टी चुनाव में वह अपने पर भरोसा बोली गई हो उसका अब 3 करोड़ ले हुए क्या कहते रहे आदि हाथ तो रहे हाथ काट के लगी हो ये कमानी ले जाएगा जनता वोट नहीं दे आज जमा तीर कमाने तीर मारो पुत्र मारो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आया मेरी बात सुनी एक बार 15 साल बाद लौटना एक बार यहाँ दिन चलाओ एक भी दिन थाने यहाँ ला गया है तो गलत काम हो मैं तो थाने एक बात और मैं थोड़ा बहुत आदमी को रसोई नहीं करना चाहिए मेरे में कोई लावारिस नहीं है घर परिवार सब है लेकिन मेरा कोई बेटो तो नाम नहीं लड़ा मेरा कोई पोतो तो नाम नहीं लड़ा जगह जगह लड़ा बिना माया बहन कर जाऊं मेरा माई बहुत से हाथ से मेरे दीजियो आरोग्य है क्योंकि बावजूद भी 2-4-5 साल के बाद भी सेवा करना चाहा है वे पर भरोसा को नहीं करो अब के बरोबर को अपने को जीवन तो बेटा लिए बेटा की मां का ऊपर ही दीक्षु और फिर जगह खानदान में घर में लड़ाई हुई है बेटी का पापा लोग लुगाई दे रहे जा देख लो भी वोटर्स में देख लियो आप न्यारो लड़ा है घराने तैयारी लड़ा है वो तो छोरा की उम्र बार है ना कंपनी नहीं को सागा लड़ दो तो देव पार्टी को दुकानदार देव दुकान में होगा आप तो कोई नहीं मेरी मां कोई नहीं बनाओ मैं दोनों मुंडियां को एक सर देगा ये उम्र छोड़ सो जाएगा क्योंकि भी छोरी का कहीं बोली मैं तो आने बेटा ने कहता सुनो बोले दे बोले राजू को आप अपना भाई को दिखा दो क्या लेकिन वीडियो बोले साथ में बोल रहे हो बोल रहे हो ना एकदम नाम नहीं करी बेटी का बापू कोई लाज नहीं कोई शर्म नहीं कोई मान नहीं कोई सम्मान नहीं रवा चाहिए कि आया जगह तो ठीक घर आ जगह अपने समझवा की जरूरत है थे भी जाके के मोलामो दे दो घर घर समझ लीजिए वो समय दोबारा आओ कोनी वो अपना मान सम्मान को समय है वो उदयपुर का स्वाभिमान को समय है वो नारी का सम्मान को समय है वो बेरोजगार का भविष्य को समय है वो पीपा को पानी लाने को समय है वो डूंगरा में बघेरा भगाने को समय है आत्मा दान कहता हूँ बघेरा ही नहीं बेटा ने गिरा में बघेरा को ले रहा है पीने भी भगवाना सुनता जाओ अर्जुन कुमार की जमीन 4 बीघा कब्जो कली रजिस्ट्री करा ली फार्म हाउस पर ट्यूबवेल बना वो आदमी रोक